हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एनसीईआरटी का सार। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और आप लोग हैं योर क्लासेस पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अवर पास्ट यानी इतिहास की एनसीईआरटी, और चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। तो अगर इससे पहले का आपको रिवाइज करना हो तो पीछे के वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो एनसीईआरटी है इसे हमें 10 मिनट में ख़त्म करना है, और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज होंगे, एक नहीं बल्कि दो होंगे। एक होगा जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, मतलब कि अगर ये चैप्टर पढ़ा तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और वहीं उसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके मेंस में या कह सकते हैं कहीं पर भी अगर आप रिटन एग्जाम दोगे तो वहाँ पे तो यही क्वेश्चंस आएंगे। तो एक पंथ दो काज की यहाँ पे हम लोग कहावत को पूरा करेंगे, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सार। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हुमायूं की टॉम्ब यानी उसके यहाँ पे टॉम्ब को बनवाया किसने था, चोला किंगडम की कैपिटल क्या थी, पुराना किला किसने बनवाया, और महाबलीपुरम किसने बनवाया। ये सारे के सारे सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्यों, उसका नाम क्या है, शासक और इमारतें, यानी कैसे कैसे शासकों ने इमारतें बनवाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कुतुब मीनार के बारे में पहले जानते हैं। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, दिल्ली में, राइट। कितने स्टोरी है, 5 स्टोरी है। दो लोगों ने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। लेकिन अब देखो जो चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं, रिपेयर भी करवाई थी किसने, खिलजी ने, तुगलक ने और इब्राहिम लोदी ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी अलग होगी, है ना। चलिए इसको नोट भी कर लेना। अब एक चीज़ और देखो, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं ट्रेबियट या कॉर्बलेट। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर हर एक चीज़ को यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये आर्च होता है, ठीक है। इसी आर्च के तरह के जो आर्किटेक्चर उसे क्या कहते हैं, ट्रेबियट कहते हैं। इजी हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसी अब चलते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। कौन से भगवान है वहाँ पे, शिव भगवान के लिए। बनवाया किसने था, चंदेला डायनेस्टी के यहाँ पे धंगदेव ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी क्या है ये जानना कि इसमें एक महामंडप होता था, जो कि बहुत बड़ा हॉल होता था, वहाँ पे डांस होता था। और एक अंदर जाओगे, मतलब वो डांस किसके सामने होता था, गर्भगृह के सामने, जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह खजुराहो कॉम्प्लेक्स जो है आपका, ये खजुराहो टेम्पल में देखो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आम लोगों को आना मना था। यानी खजुराहो टेम्पल के बारे में ये चीज़ हम लोगों को जल्दी से पता नहीं चलती है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वहीं देखिए अगर बात की जाए राजा राजेश्वर टेम्पल की, तो ये कहाँ पर है, तंजौर में है, और ये आपके सबसे ऊंचे शिखर में भी, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। फिलहाल के लिए ये पेज क्लियर हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब अगर मैंने वो आर्च की बात की थी, ध्यान है, तो इसे कॉर्बेल टेक्निक कहा जाता है। ये जो आर्च होती है कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बीम के सहारे रुकी रहती है, ठीक है। तो यही इसका असली वर्जन है, ये जो फोटो देख रहे हैं यही इसका असली वर्जन है। कहाँ पर, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो टेक्नोलॉजी है जो 12वीं सदी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा इमारतें बनवाई। पहली क्या थी, आर्कवेट। आर्कवेट का मतलब वही आर्चेस के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े करना, चाहे डोर हो चाहे विंडो। दूसरी चीज़, आपस में ईंटों भी तो जोड़नी है, तो उसके लिए क्या चाहिए था, सीमेंट, लाइमस्टोन सीमेंट। और इसी का यूज़ करके शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पर, शाहजहानाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर रिलीजियस चीज़ों की बात की जाए तो जो सुल्तान और पादशाह होते थे मुस्लिम, वो कभी भी अपने आप को भगवान का अवतार नहीं कहते थे। लेकिन देखो ध्यान दो कि सुल्तान, कुछ सुल्तानों ने अपने आप को शैडो ऑफ गॉड ज़रूर कहा है। शैडो ऑफ गॉड मतलब उनकी परछाई थे वो, देखिए। अब वहीं अगर बात की जाए रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, तो रिलीजियस प्लेसेस वो बनवाते क्यों थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो दिखाना चाहते थे कि भगवान से उनका रिश्ता है, यानी एक रिलेशनशिप है। और दूसरी तरफ वो कुछ अच्छे लोगों के साथ, यानी जो कह सकते हैं धार्मिक लोग थे, उनकी संगति के लिए भी रिलीजियस प्लेसेस को बनवाया करते थे। देखेंगे आगे कौन कौन सी रिलीजियस प्लेसेस थी। और इसी के साथ साथ वो अपने जो शहर है उसको एक कल्चरल सेंटर, यानी ऐसा सेंटर जहां पर सांस्कृतिक केंद्र को उसको स्थापित किया जा सके, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए टेम्पल्स की, तो एक राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया गया था, किसके द्वारा, राज राज देव के द्वारा। और राज राज देव भी देखो किसकी पूजा करते थे, राज राजेश्वरम की, मतलब उन्होंने भगवान ही अपने रूप में बनाया। और ध्यान से देखो तो यही बात हम लोग क्या करता है, ऊपर भी तो यही पढ़ा था कि इनकारनेशन ऑफ गॉड, लेकिन कौन मान रहे हैं यहाँ पे, राज राजेश्वर टेम्पल के लोग, ठीक है। अब समझ में आ गया यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखा था कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में, ठीक है। कहाँ पर है? खजुराहो में है, यही है वो कंदरिया महादेव टेम्पल। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सा हॉल है, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा हॉल ये आपको दिख रहा है, इसी के अंदर देखो यहाँ पर यहाँ भगवान की मूर्ति रखी रहती थी और इस हॉल में आपका डांस होता था और ये है उसका एंट्रेंस। अब समझ में आ गया होगा, ये गर्भगृह हो गया, यहाँ पर आपका मंडपम हो गया और ये उसका एंट्रेंस, यानी जैसे मंदिर में अंदर जाते हैं तो यहाँ से अंदर जाओगे, यहाँ पे डांस चल रहा होगा और यहाँ पे भगवान क्या होंगे? स्थापित होंगे, ठीक है। और इसी तरह से राजा राजेश्वर टेम्पल याद आया, सबसे टॉलेस्ट इसके स्तूपा है, सॉरी स्तूपा, इसकी सबसे ऊंची रूफ है, ठीक है। चलिए, और कहाँ पर ये आपका? तंजौर में। इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक अच्छे रूलर को केवल मंदिर नहीं बनवाने बल्कि बारिश भी लानी है। अब बारिश तो ज़रूरी नहीं सब ले आए, तो वो क्या करते थे? टैंक और रिजर्वॉयर जरूर बनवाते थे, क्योंकि उस समय पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया हौज सुल्तानी, जिसे किंग्स रिजर्वॉयर के नाम से भी जाना जाता है। चाहिए तो इसको यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और वहीं हरमिंदर साहिब तो सबको पता होगा, गोल्डन टेम्पल, कई मूवीज में भी देखा होगा, राइट। तो उसमें क्या है आपका? होली सरोवर है, जो कि कहाँ पर है? अमृतसर में। अब देखो, अब टेम्पल्स तो बनवा दिए राजाओं ने, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्राइड से संबंधित है ना। तो अब वाई द टेम्पल्स आर टारगेट, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। तो इससे क्या करते थे? वो इमेज तोड़ते थे दूसरे राजाओं के एक भगवान के रूप में। हुआ क्या? 9th सेंचुरी में पांड्यन राजा थे श्रीमल श्रीवल्लभ, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया और वहां के जो राजा थे सेना प्रथम, उनको जो है हरा दिया। लेकिन बाद में उन्हीं की जो सेना जो द्वितीय थे वो वापस जाते हैं लड़ने के लिए, और जो यहाँ पे जो आपके पांड्या राजाओं के जो टेम्पल होते हैं उन्हें टारगेट करते हैं। तो अब समझ में आया कि क्यों यहाँ पे टेम्पल को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये बात किसने बताई थी? एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कौन? धम्मकीति। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, सवाल ये बनेगा पांड्य किंगडम के समय पे कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बस इसी को रिलेट करके आपको नोट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं गजनी के बारे में, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन किसके कंटेम्पररी थे, मतलब किसके समान समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है। और उसने देखो कई बार, और एक चीज तो गजनी के बारे में सबसे ज्यादा फेमस है, वो है सोमनाथ टेम्पल से जुड़ी हुई। तो सोमनाथ टेम्पल को नष्ट करने वाला कौन था? महमूद गजनी, ठीक है। अब ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वो अब आप अभी तक आपने आर्च के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ये है ट्रू आर्च, कहां पर है? अलाई दरवाजा। तो देखो इसमें घुमावदार कुछ ज्यादा ये सर्किल जैसा आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। और इसमें बाहर से क्या की गई है? नक्काशी भी की गई है। तो ये जो अलाई दरवाजा है आपका, ये कहां पर पड़ता है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में पड़ता है। अब देखो एक चीज और, ये जो स्थान है इसे किबला कहा जाता है, और किबला ध्यान से देखो तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? मक्का की तरफ है, ठीक है। तो ये है क्या? ये वही जामी मस्जिद है जिसे शाहजहां ने कहां बनवाया था? शाहजहानाबाद में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मंदिर बन गए थे राजाओं के द्वारा, और उन्होंने गार्डन और इसके अलावा रिजर्वॉयर बनवाए। फिर उन्होंने बनवाए गार्डन्स और टॉम्ब्स। तो देखें अगर शाहजहां के बारे में, तो एक तो देखो उन्हें लिटरेचर और आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट था। ये एग्जाम में बड़े ही प्यार से पूछ लेता है वो आपसे, ठीक। अब देखो हुआ क्या क्या, कैसे कैसे काम हुआ। बाबर ने क्या काम किया था? चारबाग जैसी प्लानिंग की। क्यों चारबाग क्या होता है? जो चार कोनों पे यहाँ पे पार्क बना दिया जाता है, इसी को चारबाग कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और कितने शासकों ने बनवाया? जहांगीर, शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली तक में चारबाग बनवाए हैं। सिर्फ एक जगह चारबाग नहीं, बल्कि कहाँ पर है? कश्मीर में भी है, आगरा, दिल्ली में भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। अब आगे देखें अकबर ने क्या किया। अकबर ने जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ईरानी आर्किटेक्चर को कह सकते हैं अपनाया। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अकबर ने कौन सा आर्किटेक्चर अपनाया था, राइट। अब देखो उस आर्किटेक्चर में क्या होता था? पिश्ताक होते थे। पिश्ताक क्या होते हैं? टॉल गेटवे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, और उन्हीं टॉल गेटवेज के माध्यम से क्या बनते थे आपके? 8 पैराडाइजेस, मतलब जहां से वो एंट्री लेते थे ना, इस तरह से 8 दरवाजे, उन्हें 8 पैराडाइज या फिर हस्त बिहिश्त कहते थे। समझ में आ गया होगा। एक बार ये पेज देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक तो बात हो गई यहाँ पर आपके हस्त बिहिश्त के बारे में, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप ताजमहल भी देखो तो ये भी क्या है आपका? 4 यहाँ पर बाग है, राइट। इसी तरीके से यहाँ भी देखो तो ये है क्या जो बना हुआ है? ये है आपका
हुमायूं का टॉम्ब। तो चाहे कहीं भी देखो चारबाग के जो कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शाहजहां ने क्या अलग किया अकबर से। अभी अकबर पढ़ा था हमने, अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने दीवाने खास और दीवाने कह सकते हैं खासो ओम बनाए, ठीक है, तो या दीवाने आम बनाया, ठीक है। तो वो थे क्या, सेरेमोनियल हॉल्स थे, पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए, खास और आम। समझ में आ रहा होगा। और वहीं अगर बात की जाए तो जो लार्ज कोर्टयार्ड थे, तो लार्ज कोर्टयार्ड यहाँ से ध्यान से देखो तो उन्हें डिस्क्राइब कैसे किया जाता था, चीनी सुतून या 40 पिलर्ड हॉल, मतलब इतना बड़ा हॉल था, वहाँ में 40 तो केवल पिलर लगे होते थे, ठीक है। और अगर बात की जाए तो एक पेडेस्टल स्थान होता था जहाँ पे सिंहासन होता था, वो उसी स्थान को क्या कहते थे वहाँ पे, किबला। अब याद आ रहा होगा, ठीक है। और अगर देखो तो रिवर फ्रंट गार्डन, यानी कि मतलब गार्डन से ही सीधे आपको नदी दिख जाए, ये काम भी किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखो, मुगल्स की एक खास आदत थी कि कहीं भी जाते थे तो वहाँ का रीजनल आर्किटेक्चर जरूर लेते थे। जैसे अब आप देखो तो अकबर ने आपका कहाँ लिया, ईरानी स्ट्रक्चर ले लिया था। इसी तरीके से बांग्ला डोम जो बनवाई मुगलों ने थी, लेकिन आपकी कहाँ से ली गई थी, बंगाल से प्रेरित थी। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इस पेज को देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात की जाए दुनिया के बारे में, तो गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर बहुत प्रसिद्ध है। होता क्या था कि ये जो गॉथिक स्टाइल दिख रहा है, इसमें जो छोटे छोटे कांच लगे होते थे, ठीक है, उन पे बाइबल की जो चित्र बने होते थे और बेल टावर होते थे, ठीक है, इसी को कहते थे गॉथिक स्ट्रक्चर। यही होता था, बहुत सिंपल होता था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, नोत्र डेम पेरिस, ये नोट कर लो, क्योंकि नोत्र डेम पेरिस यहाँ पे आपके एग्जाम में एक से कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलिए अब टाइम है क्वेश्चन आंसर्स का। तो पहले यहाँ पे पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना कि यहाँ पे क्या क्या आप आंसर लिख सकते थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार चाहिए तो पीछे भी जा सकते हैं या फिर मेरे साथ में आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया ट्रेबिएट और आर्क्वेट के जो आर्किटेक्चर है उसमें डिफरेंस क्या था। तो देखो ये जो आपका आर्क्वेट है, ठीक है, ये 12वीं सदी का है, वहीं ट्रेबिएट जो है आपका ये 7वीं सदी का है। और उसके अलावा आर्क्वेट में आपने आर्चेस का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसी तरह शिखर, तो शिखर क्या होती थी, जो मंदिर होता था ना उसके ऊपर जो यहाँ पे तिकोना से यहाँ पे बना होती थी छत, इसी को शिखर कहते थे, ठीक है। तो हाईएस्ट रूफ ऑफ टेम्पल। और वहीं पित्रदूरा क्या हो गया, पित्रदूरा का मतलब हो गया जैसे मार्बल है, ठीक। अब आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने जो है कलर स्टोन लगा दिए। तो कलर स्टोन लगा दिया तो वो एक प्रकार की अलग नक्काशी हुई, उसी को क्या कहते थे, पित्रदूरा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हैं एक्चुअली में। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस अलग अलग बने। पूछा गया हुमायूं का टॉम्ब अब किसने बनवाया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम, उनकी पहली बीवी है हाजी बेगम के द्वारा। और वहीं अगर पूछा जाए कैपिटल ऑफ चोला किंगडम कौन सी है, बहुत ईजी है, अभी हम लोगों ने उस जगह के बारे में काफ़ी पढ़ा, तंजौर, ठीक है। कहाँ पर है आपका, तंजौर में। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सी शोर टेम्पल महाबलीपुरम का किसने बनवाया था। ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नरसिम्हवर्मन प्रथम। अगर ना याद हो तो केवल प्रथम याद करना, नरसिम्हवर्मन कहीं ना कहीं याद आ ही जाता है, ठीक है। और पुराना किला किसने बनवाया था, ये आपके यहाँ पे आया भी था एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, ठीक है। तो पुराना किला किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक शहर, कैसे वहाँ के जो व्यापारी थे और कैसे वहाँ के लोग काम करने वाले थे वो जीवन जीते थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे फिर अगला चैप्टर पढ़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।